नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 569 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। चुनाव आयोग ने सरकार को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का सुझाव देकर अपनी मंशा साफ कर दी है। आयोग का मानना है कि चुनाव न टाले जाएं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द टीके लगाए जाएं। आयोग का सुझाव इस लिहाज से उचित ही है कि इस दबाव में ही टीकाकरण का काम जोर पकड़ सकता है। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा होने हैं। इस वक्त देश में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर का खतरा सामने है। महामारी विशेषज्ञ जनवरी-फरवरी में ही 1-1.5 लाख मामले रोजाना आने का अंदेशा जता रहे हैं। ऐसे में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां चुनावी सभाओं और रैलियों में बढ़ती भीड़ बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। इन सभाओं में मास्क और सुरक्षित दूरी जैसे कोरोनोचित व्यवहार के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। पर किसी भी राजनीतिक दल या रैली सभा में शिरकत करने वाले को इसकी चिंता नहीं है। यह एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस खतरे को देखते हुए ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय के लिए चुनाव टालने की बात कही थी। पैरा। गौरतलब है कि इस साल मार्च-अप्रैल में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में विधानसभा हुए थे। उस दौरान चुनावी प्रचार और रैलियों में उमड़ी भीड़ को लेकर सवाल उठे थे। यही वह समय था जब महामारी की दूसरी लहर का कहर बरपा था। तब कहा गया था कि हालात को देखते हुए कुछ समय के लिए चुनाव टालना बेहतर होता। चिकित्सकों और महामारी विशेषज्ञों का कहना था कि चुनावी रैलियों में पहुंचने वाली भीड़ संक्रमण का बड़ा कारण बन सकती है। चुनाव के बाद संक्रमण के मामले बढ़े भी थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान भी कोरोना महामारी के खतरे को नज़रअंदाज किया गया और इसी का नतीजा था कि चुनावी ड्यूटी में तैनात कई शिक्षकों और कर्मचारियों की संक्रमण से मौत होने की खबरें
आईं। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौजूदा हालात को देखते हुए चुनाव टालने का सुझाव दिया है। हालांकि चुनाव टालने से कई दूसरी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है और फिर चुनावी तैयारी नए सिरे से करना पड़ सकता है। इसलिए आयोग चाह रहा है कि टीकाकरण का काम तेजी से हो ताकि जल्द से ज़्यादा लोगों को टीके लग जाएं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो सकता है। पैरा, कुछ राज्यों में टीकाकरण का काम संतोषजनक रहा है, जबकि कई राज्य अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। गोवा और उत्तराखंड में 100% लोगों और उत्तर प्रदेश में 60% लोगों को पहली खुराक लगा दिए जाने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 42% लोगों को दोनों खुराक लगी हैं। मणिपुर में यह आंकड़ा 80% से नीचे है। इसलिए अब चुनौती इस बात की है कि चुनाव से पहले सारी आबादी, खास तौर से वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाए। और बात सिर्फ टीकाकरण तक ही सीमित नहीं है। यह भी देखने में आ रहा है कि 1 या 2 खुराक लेने वाले भी फिर से संक्रमण की चपेट में आ जा रहे हैं। ऐसे में टीका लगवाने के बाद भी बचाव का एकमात्र रास्ता यही रह जाता है कि भीड़ में जाने से बचा जाए और कोरोनोचित व्यवहार का पालन हो। पर चुनावी सभाओं में ऐसा नजर कहां आ रहा है। स्टॉप। दोस्तों, दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। चुनाव आयोग ने सरकार को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का सुझाव देकर अपनी मंशा साफ कर दी है। आयोग का मानना है कि चुनाव न टाले जाएं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द टीके लगाए जाएं। आयोग का सुझाव इस लिहाज से उचित ही है कि इस दबाव में ही टीकाकरण का काम जोर पकड़ सकता है। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा होने हैं। इस वक्त देश में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर का खतरा सामने है। महामारी विशेषज्ञ जनवरी-फरवरी में ही 1-1.5 लाख मामले रोजाना आने का अंदेशा जता रहे हैं। ऐसे में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां चुनावी सभाओं और रैलियों में बढ़ती भीड़ बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। इन सभाओं में मास्क और सुरक्षित दूरी जैसे कोरोनोचित व्यवहार के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। पर
किसी भी राजनीतिक दल या रैली सभा में शिरकत करने वाले को इसकी चिंता नहीं है। यह एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस खतरे को देखते हुए ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय के लिए चुनाव टालने की बात कही थी। पैरा गौरतलब है कि इस साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में विधानसभा हुए थे। उस दौरान चुनावी प्रचार और रैलियों में उमड़ी भीड़ को लेकर सवाल उठे थे। यही वह समय था जब महामारी की दूसरी लहर का कहर बरपा था। तब कहा गया था कि हालात को देखते हुए कुछ समय के लिए चुनाव टालना बेहतर होता। चिकित्सकों और महामारी विशेषज्ञों का कहना था कि चुनावी रैलियों में पहुंचने वाली भीड़ संक्रमण का बड़ा कारण बन सकती है। चुनाव के बाद संक्रमण के मामले बढ़े भी थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान भी कोरोना महामारी के खतरे को नज़रअंदाज किया गया और इसी का नतीजा था कि चुनावी ड्यूटी में तैनात कई शिक्षकों और कर्मचारियों की संक्रमण से मौत होने की खबरें आईं। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौजूदा हालात को देखते हुए चुनाव टालने का सुझाव दिया है। हालांकि चुनाव टालने से कई दूसरी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है और फिर चुनावी तैयारी नए सिरे से करना पड़ सकता है। इसलिए आयोग चाह रहा है कि टीकाकरण का काम तेजी से हो ताकि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके लग जाएं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो सकता है। पैरा कुछ राज्यों में टीकाकरण का काम संतोषजनक रहा है, जबकि कई राज्य अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। गोवा और उत्तराखंड में 100% लोगों और उत्तर प्रदेश में 60% लोगों को पहली खुराक लगा दिए जाने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 42% लोगों को दोनों खुराक लगी हैं। मणिपुर में यह आंकड़ा 80% से नीचे है। इसलिए अब चुनौती इस बात की है कि चुनाव से पहले सारी आबादी, खास तौर से वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाए। और बात सिर्फ टीकाकरण तक ही सीमित नहीं है। यह भी देखने में आ रहा है कि 1 या 2 खुराक लेने वाले भी फिर से संक्रमण की चपेट में आ जा रहे हैं। ऐसे में टीका लगवाने के बाद भी बचाव का एकमात्र रास्ता यही रह जाता है कि भीड़ में जाने से बचा जाए और कोरोनोचित व्यवहार का पालन हो। पर चुनावी सभाओं में ऐसा नजर कहां आ रहा है। स्टॉप।